जैसन गिलस्पी के साथ कॉमबॉक्स में कल आपकी कुछ गुफ्तगू हुई है, क्या मोटिव लेकर उन्होंने ये 5 से 7 खिलाड़ी उन्होंने वापस लिए और किस तरह की तैयारियां चल रही, सवाल से कोई बात की गई? जी हाँ, बिल्कुल हमज़ा वो बात भी की गई और मैंने उनसे सवालात पूछे और उन्होंने उसके जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम में ट्रस्ट शो करना चाह रहे हैं। ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि उनके अंदर गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जो कि बहुत सारे फैक्टर जिसमें है वो हैं ऑलरेडी आपको पता ही है कि प्लेयर्स ने भी बारहा ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की बात की, बोर्ड का चेंज होना, कोचेज़ का चेंज होना, कप्तानियों का बदलना। तो थोड़ी स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा खिलाड़ियों में ट्रस्ट शो करने के लिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये मेरे ख्याल में सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, एक बुरी सीरीज से प्लेयर बुरा नहीं हो जाता, ये उनके अल्फाज हैं। ऑल्दो कि मेरी अपने ख्याल में 1-2 प्लेयर्स हैं जो इस टीम में लाजमी होने चाहिए थे। लेट्स से नंबर 1 कामरान गुलाम। अब एक प्लेयर ने इतने रन्स किए हैं और बारहा परफॉर्मेंसेस दी हैं और फिर इस टूर्नामेंट में जिसको कहा गया कि जी ये नेक्स्ट डिस्कवरिंग चैंपियंस हैं, उसके अंदर ऑलरेडी एक जो तैयार प्लेयर था उसने फिर से 2 सेंचुरियां कर दी और वो स्क्वाड का हिस्सा था बांग्लादेश के खिलाफ और वो नहीं खेला और खेले बगैर 2 सेंचुरियां करके वो कैसे बाहर हो गया। तो इस चीज पे कोई खातिर ख्वाह जवाब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा काम था वहां पे सवाल उठाना। मैंने उस प्लेटफॉर्म पे सवाल किया, उन्होंने कहा कि वो हमारी गुफ्तगू में है, हमारी जो है रडार के अंदर है, वो हम उन पे फोकस हैं। तो अभी जैसे ही हमें कोई ओपनिंग होगी तो हम उनको मौका देंगे, इस तरह की उन्होंने बात की। फिर मैंने उनसे उनके मुतालिक दोबारा पूछा, मैंने कहा एक बंदे की फॉर्म बहुत अच्छी है और आपके पास जो प्लेयर हैं वो बिलाशुबा अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनकी फॉर्म और इसकी फॉर्म में फर्क है। तो आपके नजदीक फॉर्म कितनी जरूरी है कि एक जो खिलाना है जिस प्लेयर को उसकी फॉर्म अच्छी हो। उन्होंने फिर मुझे स्टेबिलिटी का ही बताया कि देखें वो ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो प्लेयर्स को, जब वो डाउन एंड आउट हो तो हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। इस पे उन्होंने इस बात को खत्म किया। वर्कलोड के ऊपर बात हुई, शाहीन के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनकी कह लीजिए कि फर्स्ट टाइम था, उनके पहले बच्चे की पैदाइश का वक्त था, तो वो चाहते थे कि वो शाहीन ये मैच ना खेले पहले वाला। वो कहते हैं कि अगर मुझे वापस कभी ऐसा मौका मिले या वक्त में मैं वापस जाऊं तो मैं उसको पहला टेस्ट भी ना खेलने देता, क्योंकि ये टाइम नहीं होता कि आप अपनी फैमिली से दूर हैं। बहरहाल उनकी मर्जी एक तरफ, शाहीन एज अ प्रोफेशनल उन्होंने खुद भी सोचना है। उन्होंने खुद भी सोचना है कि कौन से टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए। अगर वो उस दिन अपनी बारी जो उन्होंने ली है, वो जिस तरह की उनकी इंजरी लग रही थी और जितना वो तकलीफ में थे शदीद में, उनकी हिम्मत को दाद देते हैं, लेकिन क्या वो इतना जरूरी मैच था कि आप क्योंकि पाकिस्तान के रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं हर मैच में, तो क्या आपके लिए इतना रिस्क लेना दानिशमंदी थी? मेरा नहीं ख्याल थी और मैंने इसका जिक्र हर जगह पे किया। तो इस बारे में बात हुई, फिर पाकिस्तान के विकेट कीपर के बैकअप को लेके बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सरफराज जो है वो बहुत पाकिस्तान की उनकी सर्विसेज हैं, लेकिन अब वो कोई जवान नहीं हो रहे, तो हमें उनके साथ 1-2 बंदे तैयार करने हैं, क्योंकि अनकरीब वक्त में हो सकता है कि सरफराज ना हो, तो हमें वहां पर रिप्लेसमेंट या बैकअप के तौर पे बंदे चाहिए। उसके बारे में भी उन्होंने बात की। अच्छा, वैसे बट सर सरफराज अभी क्यों है? अभी कोई इसकी कोई लॉजिक बताते हैं? ऑन व्हाट बेसिस सरफराज जो है वो टीम के साथ हैं और अभी तक साथ हैं? देखिए, मैंने अभी तो आपको बताया कि वो सर्विसेज का जिक्र करते हैं कि उनकी बड़ी सर्विसेज हैं और सेकंड कीपर पाकिस्तान के पास कोई इतना अच्छा नहीं है। बेसिकली उनके जवाब का जो था ना कि तैयार करने हैं, तैयार करने का मतलब है कि कोई तैयार नहीं है। सो आप उनके वर्ड्स पिक करें और अगर डेप्थ में जाएं तो वो कहना ये चाह रहे थे कि ये जो 1-2 अच्छे हैं, इसके पीछे कोई बंदा रेडी नहीं खड़ा हुआ, तो हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, हुरैरा की बट मैं बात करना चाहूंगा। हुरैरा, क्योंकि कामरान गुलाम की हम बात करें, कामरान गुलाम के बारे में किया गया ये है कि उनको 3 रिजर्व के नाम दे दिए आज पीसीबी ने। मुझे लगता है कि पीसीबी भी जाए मीडिया के दबाव में आके टीम बनाता है। कल से चूंकि बहुत शोर था कि कामरान गुलाम को नहीं डाला गया, तो अब पीसीबी ने एक और तरीका ये इख्तियार किया है कि उन्हें 3 प्लेयर्स के नाम दिए हैं, उनमें कामरान गुलाम भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि हम इन्हें स्क्वाड में शामिल ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि लॉजिस्टिक्स की ज़रूरियात की वजह से और प्लेयर्स के नंबर पूरे होने की वजह से हम उनको 15 में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन 18 में शामिल करके हम उन्हें उस कैंप का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे जो कैंप होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहम्मद हुरैरा पे बट साहब जरा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। उनको रख लिया गया है और टीम का हिस्सा बनाया गया, पहले भी रहा है, लेकिन खेले नहीं वो अलग बात है, लेकिन कैरी किया जा रहा है ग्रूमिंग के लिए या सीनियर के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पर्सपेक्टिव में भी अगर ले लें तो देखिए, ये सारी बातें आपने जो हमजा की है ना, ये हिस्सा होती हैं ग्रोथ का प्लेयर की। ड्रेसिंग रूम शेयर करना, सीनियर के साथ प्रैक्टिसेस में होना, ये उनके एतमाद में इजाफा करता है, उनकी स्किल्स को बेहतर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम the same thing should apply for कामरान गुलाम।
एंड फॉर अदर टॉप परफॉर्मर्स जिनकी हुरैरा से भी ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। और हुरैरा ने लेटली मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम की टेक्निक पे भी होने वाला है। उन्होंने लेटली जिस तरह बैटिंग किया, सर्टन एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है जहां पर वो ट्रबल में आते हैं, या वो स्निक हो जाती है या वो गेंद उनके अंदर से बैट और पैड के बीच में से गुजर जाता है। तो ये वो चीज है जो शायद एड्रेस होने वाली है। और गैरी कर्स्टन वो तो खैर वाइट बॉल के कोच हैं, लेकिन आई थिंक ही नीड्स टू वर्क विद सम बैट्समैन कि जो उसके ऊपर काम करें। बहरहाल वो टैलेंट है, उन्होंने रन्स किए हैं, ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है, और खेलने में जब देखते हैं उनको तो बड़ा मजा भी आता है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज है जिसको उन्हें साथ साथ एड्रेस करना है। और जैसे मैंने कहा, अगर एक को आपने रखा है साथ तो फिर कामरान गुलाम के तो बहुत रन है, उसको भी इग्नोर ठीक है। अच्छा बट साहब, आपने अभी बात की टेक्निक की, हुरैरा में थोड़ा सा इशू है, वर्क करने की जरूरत है। सलमान अली आगा नो डाउट 3 50s हैं, एक में 49 रन बनाए इसी टूर्नामेंट में, और वो अच्छा है, नाम भी उनका आ गया। आप समझते हैं इनको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है, जरा लंबा खेलने की जरूरत है? अगर 50 कर लेते तो उसको 100 करने की सलाहियत, इनको अभी उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी आपने निशानदेही की है। अब तो क्रिकेट एनालिस्ट ही बनते जा रहे हैं आप कि 50 कर लिया तो अब 100 भी करना चाहिए। 100% आई एग्री, क्योंकि देखिए हर बंदे के पास इंप्रूवमेंट का रूम होता है। मुकम्मल कोई नहीं है, मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान ने तो सारी जिंदगी मरते दम तक सीखते रहना है, और सीखने का अमल कभी रुकना नहीं है। तो बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए, और उनमें काफी चीजें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो आगा सलमान एक बड़े डिसेंट फील्डर हैं, स्लिप में कैचेस बड़े अच्छे करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, रन्स किए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, श्रीलंका में सेंचुरी की, टेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी, फिर इस कप के अंदर उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। लेकिन मजा आता कि क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस टूर्नामेंट में तो फिर आपके 50 पे आउट नहीं होना चाहिए ना, फिर तो 100 करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा वैसे तो सब क्या वैसे करियर इनका किस तरह से रहा है सलमान अली आगा का? अच्छा, सलमान अली आगा के हम अगर नंबर्स देखें तो उनके नंबर भी बहुत शानदार हैं। टेस्ट की बात करें, ओडीआईस की बात करें, और जो उनका नेचुरल स्कोरिंग रेट है वो भी सूट करता है उनके ओडीआई प्लेयर का जो स्टेटस है उसको। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 5852 रन अब तक बना लिए हैं। 21 ओडीआई मैचेस इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 40 की इनकी एवरेज है। लिस्ट ए में 98 मैच अब तक खेल चुके हैं और 38 की इनकी शानदार एवरेज है, बावजूद इसके नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करने आते हैं। एक अलबत्ता मैं अगर आपके सामने कंपैरिजन पेश करूं तो सलमान अली आगा के नंबर 5 और नंबर 6 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें हमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि जब वो नंबर 5 पर बैटिंग करने आते हैं तो वो बहुत ही शानदार उनके नंबर्स हैं उसके ऊपर, लेकिन जैसे ही वो नंबर 6 के ऊपर शिफ्ट होते हैं कुछ इनिंग्स के अंदर तो वहाँ पर वो रन नहीं कर पाते। उनकी 40% इनिंग्स जो हैं वो नंबर 6 के ऊपर हैं लिस्ट ए क्रिकेट में, और जिनमें उनकी एवरेज सिर्फ 20 की है। जबकि नंबर 5 पर जब भी वो बैटिंग करने आए हैं उनकी वहाँ पर एवरेज भी 44 की है और उसमें वो रन करते हुए कामयाब भी नजर आते हैं। तमाम 10 जो उन्होंने अपनी निस सेंचुरियां बनाई हैं वो नंबर 5 पर हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब से वो बॉलिंग करना स्टार्ट हुए हैं और बॉलर के तौर पर बहुत ज़्यादा रिलाय उनके ऊपर किया जा रहा है, तो उनके कोचेज या उनके मैनेजमेंट जो है वो उनको भी नंबर 5 से डीमोट करके नंबर 6 पर खिलाना जो है वो उसके ऊपर इस्तेमाल करना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले इफ्तिखार अहमद के साथ हुआ कि उनकी नंबर चेंज किया गया और उसके बाद इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस में भी एक डिप आया, तो सलमान अली आगा के बारे में भी ये कंसर्न है एक कोचेज का कि उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है। अच्छा बट सब साइम अयूब में हमने देखा कि एक अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, उसके बाद मोहम्मद हसनैन को उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। अच्छा जेस्चर है, इस स्टेज पे शेयर करना, स्प्रेडिंग लव अच्छी चीज़ है, केयर करना, लेकिन आप समझते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आई थिंक बड़ी अच्छी चीज़ है, और एक टीम को बाइंड करने में इस तरह की जो एक्ट होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और कमिंग फ्रॉम अ यंगस्टर इट इज वेरी वेरी गुड ट्रेड, अ वेरी स्पेशल क्वालिटी टू हैव। तो इस पे तो उसको बहुत सराहना चाहिए और सराहा गया भी है। तो और इनिंग भी उसने अच्छी खेली। कंसिस्टेंसी पे काम करना कि बार बार रन करें, क्योंकि जितना टैलेंट है उसमें, हमने हमेशा उसके बारे में जब भी बात की, उस टैलेंट की कोई शॉर्टेज नहीं है, अबंडेंस में है। बस ये है कि अपनी बारी को वैल्यू दे, और उन्हें याद होना चाहिए कि जो उन्होंने 150 रन किए हैं इसमें कितनी सेफ क्रिकेट भी खेली है शुरू में। आते साथ ही उन्होंने जंग नहीं लगाई, बड़े अमन के साथ शुरू किया, और फिर आगे जाके जो है वो काम जो है वो बेहतर से बेहतर होता गया उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, और हसनैन डिजर्व करते थे कि उनके साथ शेयर किया जाए। हसनैन ने टॉप ऑर्डर जो है ना वो स्वाइप किया था, कामरान गुलाम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, फखर जमान हो गए, तीनों मैच विनर, तीनों बड़ी विकेटें उन्होंने पहले 5 ओवर में ही ले ली थी, और वहीं पर मार्कफुट की जो टीम थी उनको उन्होंने काफी हद तक बैकफुट पे कर दिया था। ठीक है जी, लेट्स सी कल के मैच होता है, क्योंकि कल डू और डाई मैच होगा दोनों टीम्स के लिए, और जो टीम जीती उसका जनाब पैंथर के साथ मुकाबला